हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। बहुत बुरा लगता है जब हम किसी से प्यार करते हैं और वही इंसान हमें एटीट्यूड दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा भाव खाता है या भाव खाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? कैसे हम इस सिचुएशन को डील करें? कैसे उस इंसान को समझाएं कि उसकी जो एटीट्यूड है, उसकी जो रूडनेस है, वो हमें कितना हर्ट करता है? तो उसी के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऐसा सिचुएशन कभी ना कभी सबके लाइफ में आता है जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं और वही इंसान हमें एटीट्यूड दिखाता है, हमसे रूडली बात करता है या फिर हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता है। हम रोते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं उसके वक्त के लिए, उससे वक्त मांगते हैं कि मुझे कॉल कर लो, मुझे मैसेजेस कर लो, मिल लो, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने लाइफ में मज़े में रहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने इमोशन पे काबू नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, और फिर हम गलतियां करना शुरू करते हैं। हम उस इंसान से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, उसको ब्लेम करने लगते हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो, मैसेजेस नहीं करते हो, शिकायत करने लगते हैं। ठीक है। और इससे क्या होती है ना, वो जो इंसान है पहले से वो आपको इग्नोर करता है। ठीक है। और झगड़ा करने के बाद से क्या होता है, वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करने लगेगा। ठीक है। और ऐसा होता भी है, वो और ज़्यादा आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है या शुरू कर देती है। एटीट्यूड दिखाने लगते हैं लोग। तो ऐसे सिचुएशन में हमको करना है तो क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में जब आपको ये फील हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको अच्छे से समझ नहीं रहा है या फिर आपको एटीट्यूड दिखा रही है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ना कुछ दिन के लिए आप साइलेंट हो जाओ। क्योंकि साइलेंस में जो ताकत है दोस्तों, वो आप झगड़ा करके, लड़के, मारपीट करके वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। तो आप साइलेंट हो जाओ, कुछ भी रिएक्शन मत दो। और अपना जो अवेलेबिलिटी है, जो आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, कॉल पे, मैसेजेस पे, कभी भी आपको कॉल कर रहा है आपका पार्टनर, आप उठा लेते हो, कभी भी आपको मैसेज कर रहा है आप उसका रिप्लाई दे देते हो, तो ये सब आपको कम कर देना होगा बिल्कुल भी। इससे भी बहुत सारा जो प्रॉब्लम है ऐसे टाइप के वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो अपना अवेलेबिलिटी जो है वो कम कर दो और साइलेंट हो जाओ। ठीक है। लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं इंस्टा पे कि हम देखते हैं मैडम वो ऑनलाइन है, उसके बाद भी हमें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और फिर ये सब देख के हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम उसको उल्टा सीधा मैसेजेस करने लगते हैं। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे आप देख रहे हो कि वो ऑनलाइन है फिर भी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको उसको स्टॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको देखना ही छोड़ दो ना। आपके मोबाइल में तो दूसरे भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं ना, उससे बात कर लो, आपके जो फ्रेंड्स हैं उससे बात कर लो। लेकिन नहीं, हमें उसी इंसान को चेक भी करना है, उसी इंसान को देखना है। तो ऐसे करोगे तो हमेशा ही जो प्रॉब्लम है ना वो परमानेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कभी आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए साइलेंट हो जाओ, चेक करना छोड़ दो कि वो कब ऑनलाइन आ रहा है, कब जा रही है, ये सब देखना बंद कर दो। क्योंकि ये सब जितना आप देखोगे उतना आपका जो दिमाग है वो गर्म होगा, आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और लड़ने झगड़ने लगोगे। ठीक है। और चीज़ें और बिगड़ जाती है इससे। तो इससे अच्छा है साइलेंट हो जाओ, अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करो। ठीक है। उनका भी हाल चाल लिया करो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे। और स्टॉक करना बंद कर दो। ठीक है। और कंप्लेन करना तो बिल्कुल ही बंद कर दो कि तुम मुझे मैसेज नहीं किए, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो, तुम पहले कितना मैसेजेस करते थे, ये सब टाइप के जो आप लोग कंप्लेन करते हो ना, ये सब करना बंद कर दो। क्योंकि देखो, अगर उस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, चाहे वो कितना भी कम हो, लेकिन अगर है ना, तो वो ज़रूर आपसे बात करेगा या ज़रूर आपसे बात करेगी।
लेकिन अगर आप उसको टोकते रहोगे कि बात नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, तो ऐसे करोगे तो उसको ना आप एक झंझट महसूस होने लगोगे और वो आपसे दूरियां बनाने लगेगी। तो इसलिए बोलती हूँ कि साइलेंट हो जाओ। एक बार साइलेंट होके ही देखो ना क्या होता है। साइलेंट होने से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ों का जवाब नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ों का जो जवाब है ना वो साइलेंस होके ही दिया जाता है। साइलेंट होने के बाद ही उस चीज़ों का जो है जवाब आप दे सकते हो। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ो, झगड़ो, चिल्लाओ, उसके बाद ही कोई प्रॉब्लम का आप सल्यूशन कर पाओ। कभी कभी साइलेंट होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड जो भी है वो भाव खाता है या भाव खाती है, तो सबसे बढ़िया जो सल्यूशन है इस चीज़ का वो है साइलेंट हो जाओ और उसको अपने हाल पे छोड़ दो। ठीक है, कॉल मैसेजेस करना जो आप करते हो ना बहुत, तो उसको थोड़ा कम कर दो। ऐसा मत करना कि एकदम कॉल मैसेज करना ही छोड़ दो। 1-2 कॉल आप कर सकते हो, मैसेजेस भी हाई हेलो तक आप कर सकते हो। उससे ज़्यादा आई लव यू, आई मिस यू, ये सब सारी जो आप इमोशनल लाइंस लिखते हो, ये सारा चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा, तभी उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करोगे, साइलेंट रहोगे। वो कॉल कर रहा है तो ठीक है, नहीं कॉल कर रहा है तो भी ठीक है। ऐसा एटीट्यूड जब आप अपना सकते हो, जब आप ये सारे जो टिप्स मैंने बताया कि एक तो साइलेंट रहो, दूसरा उससे कोई डिमांड मत करो कि मुझे कॉल करो, मैसेजेस करो, कुछ मत करो। और ये आई लव यू, आई मिस यू ऐसे टाइप के मैसेजेस बिल्कुल मत करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो ज़रूर उस इंसान का जो घमंड है वो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, उसका जो एटीट्यूड है उसको आप ऐसे ही तोड़ सकते हो। लड़ झगड़ के आप ब्रेकअप कर सकते हो खाली। तो लड़ना झगड़ना बंद करो। अगर उस इंसान को लाइन पे लाना है ना तो साइलेंट रहो। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।